ओके स्टूडेंट, तो पिछले क्लास में बहुत सारा रिएक्शन आपको लिखवाया गया था, याद है? फर्स्ट रिएक्शन क्या था, जरा बोलते रहिएगा तो। एक्वस NaOH और एक्वस, तो जहाँ भी NaOH और KOH में एक्वस टर्म यूज करेंगे, इसका मतलब है कि उसको वहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल OH बाइंड पकड़ेंगे, राइट? और पाथ को SN2 आपको सोचना है। हाँ, अभी आवाज़ ठीक आ रहा है? अभी हेलो, हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, आवाज़ आ रही है? ओके, तो यहाँ पे अगर एक्वस KOH और एक्वस NH लेंगे तो पाथ क्या सोचेंगे? SN2, और SN2 के लिए मोस्ट सुटेबल क्या रहेगा? 1 डिग्री और 2 डिग्री RX, ठीक है? और यहाँ पे बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, ऑलरेडी पहले से पढ़ा चुके हैं। OH माइनस ROH प्लस Br माइनस। अब इसमें कुछ प्रैक्टिस के पॉइंट हो, से कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं। CH3 CH2 Br, सो मेनी टाइम्स मुझे कन्वर्सन में इसका हेल्प चाहिए होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे? OH माइनस आएगा, Br माइनस को बाई SN2 आउट कर देगा, ठीक है ना? कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्सन का या रिटेंशन का? इन्वर्सन का बनेगा। OH CH3 C2H5 H, प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्सन। इसको हटाएं।
अब क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, कौन सा पाथ, कौन सा रूल, ऑब्वियसली सेट रूल, राइट। CH3 ये तो करवा चुके ना अल्किन के प्रिपरेशन में। कौन सा मेजर कौन सा माइनर, ए मेजर रहेगा और ए माइनर रहेगा। तब डिफरेंस समझ में आ गया कि अल्कोहलिक केज और एक्वस केज में क्या डिफरेंस है। ये सब रिएक्शन ऑलरेडी बहुत सारा ले चुका हूँ। आप लोग नंबरिंग देखते रहिएगा। कमी क्या है, मॉइस्ट Ag2O, रिएक्शन का मार्फोलॉजी इसको याद रखिएगा। सिल्वर को किसके लिए इफेक्शन रहेगा, Ag, ए इसको ट्रैप करेगा, पुल करेगा, राइट। और यहाँ से जाएगा क्या, बोलिए Br माइनस, क्या जाएगा Br माइनस। तो Br माइनस जाएगा तो यहाँ पे क्या बनते रहेगा, पॉजिटिव कैरेक्टर। बट बिकॉज मॉइस्चर वहाँ पे प्रेजेंट है तो इस ऑक्सीजन को जाने का चांस मिलने से पहले वाटर का अटैक हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट ना। दैट्स वाई यहाँ से क्या गया Br माइनस, यहाँ पे बनेगा क्या, दिमाग में सोचिए R प्लस, उस पर किसका अटैक हो रहा है, वाटर का, देन बिकम्स व्हाट, अल्कोहल, ठीक है। आप क्या ना करण ना, आप ग्रुप में नहीं हो, जो ग्रुप में फिजिक्स में शेयर करते हो मिलता है आपको, देन व्हाट, सब कुछ तो मिल रहा है प्लेलिस्ट फाइल। अब एक ही चीज़ को 100 टाइम्स तो नहीं भेज सकता हूँ, आपको सारा विदिन 10 डेज सारा प्लेलिस्ट फाइल में शेयर किया हूँ, याद है। कौन कौन सा टॉपिक का नाम बताइए तो, क्या भाई, सबसे पहले आप एक कॉपी में लिखो, उसके बाद ही मैं क्या क्या बाकी बचा हुआ है भेज पाऊँगा। तो सारा कुछ ग्रुप में शेयर करता हूँ, मिलता है कि नहीं आपको। अल्केन भेजा हूँ, अल्कीन, अल्काइन, इलेक्ट्रोस्टेट, गॉस लॉ, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्लेलिस्ट फाइल आज सारा आर के सर का भेज दिया हूँ, हो गया पूरा क्लास 12th। अब उसी को फ्रीक्वेंटली, और कौन सा केमिस्ट्री में क्या भेजे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पक्का शेयर किया होगा कभी ना कभी, उसके बाद सॉलिड स्टेट शेयर किया होगा, CP चल रहा है वो का उसका प्लेलिस्ट फाइल भी शेयर कर दिया होगा, सारा कुछ तो हो गया, P ब्लॉक भी शेयर कर दिया। तो दोबारा क्या मांगते हैं। अब हाँ, अगर ये बोलना है कि सर पूरा दोनों साल का एक साथ भेज दीजिए, तो वो एक दिन का टाइम निकाल के पूरा 11th और 12th का भेजूँगा। पर सबसे पहले आप 11th 12th का सिलेबस पर फोकस कर लीजिए, ठीक है, टाइम मिलेगा तो 11 देखिएगा। ग्रुप में जो शेयर करेंगे वही तो आपको स्पेशली भेजेंगे, स्पेशल भेजेंगे। आप सारे स्टूडेंट को स्पेशली मैं भेजते रहूँगा तो टाइम है, इसलिए ग्रुप में शेयर करूँगा, ठीक है। ग्रुप में एक्टिव रहिए और देखा कीजिए कि मैंने क्या भेजा है। हो गया ना यहाँ पे। तो बोलिए RBR में अगर मॉइस्ट Ag2O लेंगे तब क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, करेक्ट। डिफरेंस समझिएगा, RBR में अगर ड्राई Ag2O लेंगे, ड्राई का मतलब मॉइस्चर नहीं है, करेक्ट, तब बनता है ईथर। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, मॉइस्ट Ag2O, ड्राई Ag2O। रिएक्शन होने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। यहां से क्या पुल करेगा, फर्स्ट Br माइनस, एक क्या जाएगा Ag प्लस, तो यहाँ पे 1 माइनस, मार्फोलॉजी समझिए, यहाँ पे ब्रेक होगा ना Ag प्लस O माइनस, यहाँ से भी क्या जाएगा Ag प्लस Br माइनस, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव, यहाँ पे क्या प्लस एंड प्लस, तो इसका प्लस और इसका प्लस, R प्लस के बीच में सैंडविच हो जाएगा। अब बन क्या जाएगा, ईथर। तो डिफरेंस समझ में आ गया।
moist H2O, when Rx treated with moist H2O we get alcohol, when treated with dry ether का प्रिपरेशन हो गया, वन ऑफ द प्रिपरेशन, राइट। कल मैं NCERT देखा था तो उसमें एक सैंड मेयर रिएक्शन है, सैंड मेयर रिएक्शन, बेंजीन डायोनियम कटायन। वो पूरा टॉपिक ही कम से कम तो 3 आवर पढ़ाता हूँ, डोंट वरी। जब बेंजीन पढ़ाते हैं ना तो एक साथ पूरा उसी के अंदर आ जाएगा कपलिंग रिएक्शन वगैरह सब कुछ। मतलब थोड़ा सा है बट वो बहुत डेप्थ में पढ़ाते हैं। बट एक रिएक्शन आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, कौन सा, एक स्वार्ट्ज रिएक्शन था ना, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें क्या लेते हैं, RBr प्लस AgF, राइट, लिख ही लेते हैं कहीं पे, याद दिलाएगा तो लास्ट में, या उसको इसको प्रॉपर्टी बनाकर ही लिख लेते हैं, याद आ गया है तब। AgF, इस रिएक्शन का नाम क्या था, स्पेलिंग बोली तो, RF प्लस किसी खास बात के लिए तो फेमस रहा होगा। जनरली हम लोग RF बनाने से बचते हैं, राइट, और अगर RF चाहिए तो उसके लिए एक खास रिएक्शन है। नहीं लगता कि इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सचेंज, Br रिप्लेस बाई व्हाट। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ होगा, एक्चुअल में AgF, AgBr, AgF, AgCl, AgBr, AgI में सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर इसी में रहा होगा, राइट, अकॉर्डिंग टू फाजल्स रूल, करेक्ट ना। तो यहाँ पे अगर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो यहाँ का F- से अटैक करके यहाँ से आउट कर देगा, और इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, बात रहा होगा, करेक्ट। चलिए उसके बाद कौन सा रिएक्शन था, बोलिए, इसके बाद क्या लिखे हैं, सोडियम इथॉक्साइड, ओके। देखिए जो नेक्स्ट रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिलियन, उसका हेडिंग बनाइए, बिलियनसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। ईथर का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, बिलियनसन्स, स्पेलिंग लिख पाएंगे, बिलियनसन्स, बोल रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। भाई मोर देन 15 टाइम्स पूछा हुआ है, ध्यान से देखना है। ईथर का बहुत बढ़िया प्रिपरेशन है, ठीक है। क्या लिए हैं, RX, C2H5O माइनस Na प्लस, और आपको बताया गया है कि जो यहाँ पे लेंगे उसी के क्रॉसपॉन्डिंग अल्कोहल लेंगे, कहीं पे बोला होगा ये बात, राइट। इसका नाम क्या है, बोलिए, सोडियम इथॉक्साइड। क्या होगा, इसका मतलब इथाइल अल्कोहल में थोड़ा सा NaOH डाले होंगे, कैटालिटिक अमाउंट, इज इट राइट। तो सर ये तो हो गया अल्कोहलिक NaOH, इसी को तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इट इज मोर और लेस इट इज काइंड ऑफ व्हाट। यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन हुआ था अपने टाइम पे, अरे यहाँ पे K प्लस रहता या Na प्लस तो क्या होगा, अल्कोहल में NaOH डाल रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे, अल्कोहलिक NaOH। बट अल्कोहलिक KH और अल्कोहलिक NaOH तो एलिमिनेशन के लिए जानते थे, बट डिफरेंस है, अल्कोहलिक KH में KH का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा रहता है और हीट करते हैं। बट यहाँ पे जब सब इसको सब्स्टिट्यूशन के लिए, इसको न्यूक्लियोफाइल बनाने के टाइम पे अल्कोहल में NaOH का अमाउंट थोड़ा कम कर देंगे और हीट नहीं करेंगे, करेक्ट। इसलिए यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट नहीं दिखा रहा हूँ, समझे डिफरेंस। इसका मतलब यहाँ से कन्फ्यूज नहीं होना है, जहाँ भी एलिमिनेशन करना रहेगा तो वहाँ पे प्रॉपर लिखता हूँ अल्कोहलिक KH का मतलब थोड़ा
वहाँ पे ऑटोमेटिक उसमें बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा चाहिए तो केस थोड़ा ज़्यादा मिला देते हैं, राइट। और साथ में कौन सा इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। ए पाथ फॉलो करता है SN2, कौन सा पाथ, SN2। मैकेनिज्म क्या रहेगा एवरीवन, इसका इंपॉर्टेंट फीचर लिखेंगे। जब SN2 है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक फ्रंट साइड से होगा या बैक साइड से, नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। लिखिए पाथ इज SN2, therefore 1 degree or 2 degree Rx should be taken. In case of 3 degree Rx, elimination product dominate over substitution. In case of 3 degree Rx, elimination product dominate over substitution. अब एक मिनट, यही बात पूछा गया है कि ब्रियनसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में कितना डिग्री Rx फेल कर जाता है और कितना डिग्री Rx सूटेबल रहता है। तो कौन कौन सा Rx सूटेबल रहेगा, CH3X 1 डिग्री Rx एंड 3 डिग्री Rx में फेल कर जाता है ब्रियनसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, करेक्ट। मैंने ये नहीं बोला कि रिएक्शन नहीं होता है, रिएक्शन होता है बट ईथर नहीं बन के क्या बन जाता है, सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट, राइट। एक और पॉइंट लिखिए, लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात मैं बोल रहा हूँ। इन विलियमसन, नेक्स्ट पॉइंट, इसको पॉइंट बना लीजिएगा। इन विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर 3 डिग्री हैलाइड्स आर नॉट यूज्ड, 3 डिग्री हैलाइड्स आर नॉट यूज्ड, but corresponding ether can be prepared, but corresponding ether can be prepared by inverting the reactant, by inverting the reactant। इसका मतलब समझे, नहीं समझ में आया, ओके। एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाता हूँ। एक मिनट, मैंने बोला कि 3 डिग्री Rx नहीं यूज करेंगे बट मुझे उसी 3 डिग्री Rx के जैसा इथर चाहिए, तो सिचुएशन को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब जो Rx है, जो 3 डिग्री Rx है उसको क्या बना देंगे, न्यूक्लियोफाइल, और जो न्यूक्लियोफाइल है उसको क्या बना देंगे, Rx। सिचुएशन, क्योंकि मैंने अल्कोहल यहाँ पे सोडियम अल्कोक्साइड पे तो कोई कंडीशन नहीं डाला, मैं कंडीशन किस पे डाल रहा हूँ, Rx पे, नॉट ऑन सोडियम अल्कोक्साइड जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है। और मुझे 3 डिग्री Rx फेल करेगा बट उसी के करस्पॉन्डिंग, उसी के जैसा मुझे इथर चाहिए, तो सिचुएशन को क्या करना है, उल्टा करना है, ठीक है। इसी को मैं बोला हूँ इन्वर्टिंग द, बहुत बढ़िया मेथड है। मतलब 3 डिग्री Rx फेल करता है फिर भी उसका जैसा इथर चाहिए, तो हम लोग सिचुएशन को उल्टा करके काम कर लेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3CH2 Cl, ये फ्रीक्वेंट जेई में पूछा हुआ है भाई, इस ये क्वेश्चन, ए प्रिपरेशन। बोलिए कौन सा पाथ, बन जाएगा ना, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और जनरलाइज करते हैं। RO माइनस Na+ ROH क्या बनेगा, ये कितना डिग्री Rx, 2 डिग्री। पाथ कौन सा रहेगा, CH3 OR।
करेक्ट है? क्या बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? 3 डिग्री RX में ब्लियनसन सिंथेसिस ऑफ ईथर फेल करता है, राइट? सब्स्टिट्यूशन ना होकर कौन सा प्रोडक्ट देना स्टार्ट करता है? वजह क्या रहा होगा? स्टेरिक फैक्टर। क्या वजह रहा होगा? स्टेरिक फैक्टर। बट अब आपका जिद होगा कि नहीं मुझे यही चाहिए। कैसे करेंगे? इसी के लिखवाए थे लास्ट लाइन। मतलब ए इधर चाहिए बट ए यहाँ से मिलेगा नहीं, तो सिचुएशन को क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। यहाँ देखिए वो लोग कैसे स्यूडो प्रेशर क्रिएट करते हैं एग्जाम जो होता है। TBUONA बिल्कुल ABCD जैसा लग रहा है, राइट? बच्चा को कैसे पता चलेगा क्या लिया हुआ है? कन्फ्यूज हो गया ना? यह है सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। सोडियम T स्टैंड फॉर टर्सरी, BUO स्टैंड फॉर ब्यूटॉक्साइड। मतलब ऐसे नोट कर लीजिए, ऐसे भी पूछा जाता है जहाँ पता ही नहीं चल रहा है। वो तो कैपिटल लेटर में लिख दी ना, स्मॉल में लिखते टी तो हम लोग पकड़ लेते, राइट? तो TBUONA सच में ऐसा लिखा हुआ है JEE मेन का पेपर में 15 से 20 के बीच में देखिएगा, तो ऐसे लिख दिया गया है। बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। इसका मतलब ये है, यहाँ देखिए सब लोग CH3 O माइनस Na प्लस, जो क्या पढ़ेंगे? सोडियम टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो उससे पढ़ेंगे क्या? सोडियम टर्सरी, फुल फॉर्म में भी लिख लीजिएगा। और ऐसे भी दिया जा सकता है, करेक्ट ना? आप लोग समझे ऑनलाइन स्टूडेंट? आप लोग दिसंबर का डेट जानकर रिलैक्स तो नहीं हो गए? वन मंथ तो एग्जाम लिया जा रहा है, गैप कम कहाँ है? 1 मंथ पूरा दिसंबर एग्जाम है, राइट? मेरे अकॉर्डिंग तो 10 दिन में एग्जाम खत्म हो जाना चाहिए था, नहीं? आपके लिए बेटर रहता। 1 महीना चीज़ों को खींचा जा रहा है। चलिए अब अगर ऐसे कर दिया जाए तो जस्ट उल्टा करते हैं। जो RX था, जो RX है, थोड़ा AC ऑफ कर दीजिए, आया वो वाला आइए चलते रहने दीजिए। जो RX है उसको क्या बना देंगे? न्यूक्लियोफाइल। और जो न्यूक्लियोफाइल उसको क्या बना देंगे? क्योंकि मुझे वही चाहिए था, राइट? तो CH3 CH2X, बिकॉज ब्लियनसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में कंडीशन RX पे लगाया गया है, ना कि न्यूक्लियोफाइल पे, राइट? क्या इसको TBUOH लिख दें एवरीवन? समझ में आ जाएगा ना? और इसका शॉर्टकट में कैसे लिखा रहेगा? ऐसे लिखा रहेगा। अब तो ये रिएक्शन देगा, तो यहाँ से जो नहीं मिल रहा था यहाँ से मिल जाएगा। तो आपने इसी को मैंने क्या बोला कि 3 डिग्री RX के फेल करता है, बट उसके क्रॉसपॉन्डिंग उसी के जैसा ईथर चाहिए, तो सिचुएशन को क्या करना है? उल्टा कर देना है, करेक्ट? ओके एवरीवन, यहाँ देखिए ध्यान से सुनिएगा। C2H5OH मैकेनिज्म तो पक्का पढ़ाया होगा। एक हिंट दे रहा हूँ, क्या बेंजीन पे कोई लिविंग ग्रुप अगर है, SN2 पॉसिबल है? SN2 पे क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का आना, लिविंग ग्रुप का जाना साथ साथ। और न्यूक्लियोफाइल किस तरफ से? बहुत ड्रास्टिक सिचुएशन है भाई, ये कहीं पे पढ़ाया हूँ, राइट? एकदम पाई क्लाउड भी नहीं, स्पेशल टाइप का पाई क्लाउड है, राइट? एरोमेटिसिटी का पाई क्लाउड, इसके पीछे से आकर इसको आउट करेगा। नहीं पता है? इम्पॉसिबल बात है।
करेक्ट। तो क्या ए आपको बनेगा? आप तो ए बनाने के लिए लिए होंगे, नहीं बनेगा। मतलब एराइल हैलाइड ऑल्सो फेल इन बिलियंस ऑफ ईथर, मैं लिखवा दूंगा लास्ट में। बट फिर भी ए ईथर चाहिए, क्या करना है? उल्टा कर दीजिए। यस, इन्वर्टिंग द सिचुएशन, राइट। यहां से नहीं मिलेगा, करेक्ट। बट अगर सिचुएशन को ऐसे कर दिया जाए, CH3 CH2 Cl, ये तो न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। इसका नाम क्या है? बड़ी पढ़िए, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या हो गया? फिनॉल, करेक्ट। तो इस पे तो कंडीशन था नहीं, तो ये तो आखिरी से आउट कर सकता है। तो जो नहीं मिल रहा था वो भी, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर का यही खासियत है कि जो नहीं मिल सकता है वो भी मिल सकता है, जस्ट बाय इन्वर्टिंग द सिचुएशन, करेक्ट ना। जैसे ये यहाँ से नहीं मिल सकता था, बट अगर सिचुएशन को उल्टा कर दिए तो मिल सकता है। मतलब सर इसका मतलब मोटा मोटी हर टाइप का ईथर बना सकते हैं, सिचुएशन को क्या करते हुए? उल्टा करते हुए। एक और चीज़ मैं मैकेनिज्म में बोला होगा, अगर आप लोग को याद होगा तो, अगर विनाइलिक पोजीशन पे, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन पे, राइट, अगर कोई लिविंग ग्रुप है तो SN2 रिएक्शन या इवन SN1 ऑलमोस्ट फेल कर जाता है। उसके पीछे का दो रीजन बोला होगा। पहला तो अगर कोई लिविंग ग्रुप है उसके पास लोन पेयर है तो ड्यू टू रीजन से यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म का एक एक लाइन दिमाग में रहना पड़ेगा। तो जितना बातें वहाँ पे बोला हूँ कहीं ना कहीं आते रहेगा और उसी को मैं रिपीट करूँगा। और दूसरा, अगर इस पर SN2 होना है तो SN2 में क्या होता है? लिविंग ग्रुप का जाना, न्यूक्लियोफाइल का आना साथ साथ, बट न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आता है। बैक साइड से आने का मतलब पाई क्लाउड के अंदर से आना पॉसिबल है? ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राइट। मतलब दो जगह SN2 को बिल्कुल भी नहीं सोचना है, एक विनाइलिक कार्बन पे और एक बेंजीन के कार्बन पे, राइट। बट फिर भी हम लोग को ये चाहिए था, मतलब मुझे एक्चुअल में मेरा टारगेट ये था, ये है C2H5O माइनस Na प्लस एंड C2H5OH, CH2 डबल बॉन्ड CH O C2H5। क्या यहाँ से आप बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, इम्पॉसिबल। बट ये चाहिए तो सिर्फ अब क्या करना है? उल्टा कर दीजिए। हो गया ना? तो उल्टा करने का मतलब क्या हो जाएगा सर? CH3 CH2, बोलिए Cl, इसको क्या बना देंगे? ए तो बन सकता है ना एवरीवन, O माइनस Na प्लस एंड CH2 डबल बॉन्ड CH OH, इनऑल तो बन ही सकता है, राइट। अब यहाँ पे दे सकता है, तो जो नहीं मिल सकता था वो मिल सकता है। CH3 CH2O CH डबल बॉन्ड CH2। बोलिए बिलियन, अगर क्वेश्चन देखिए जनरली कभी कभी होता है ना कि मतलब नेम देकर एक सीडो प्रेशर क्रिएट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिलियंसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में RX के रेस्पेक्ट में
कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है और कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? क्या आंसर रहेगा? CX बॉन्ड ब्रेक होता है और CO बॉन्ड फॉर्म होता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, लिख लीजिएगा। इन ब्रिलियंसन, नोट एक पॉइंट लिख लीजिए, इन ब्रिलियंसन सिंथेसिस ऑफ ईथर विथ रेस्पेक्ट टू RX, CX bond break and CO bond is formed. Yes, in Williamson synthesis of ether, C and X, CX bond break and CO bond is formed. एक और पॉइंट लिखिए, एराइल और विनाइल हैलाइड ऑल्सो डज नॉट यूज्ड, एराइल एंड विनाइल हैलाइड, एराइल हैलाइड का मतलब हेलोबेंजीन, ठीक है। एराइल और विनाइल हैलाइड also does not use in Williamson synthesis of ether because they are highly reluctant, for nucleophilic substitution reaction, because they are highly reluctant for nucleophilic substitution reaction, but corresponding ether can be prepared, just by inverting the situation. But corresponding ether can be prepared just by inverting the situation. Okay. Aryl or vinyl halides also does not used in Williamson synthesis of ether, मतलब फेल कर जाता है, बिकॉज दे आर हाईली रिलैक्टेंट, रिपल्सिव, हाईली रिलैक्टेंट फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट करस्पॉन्डिंग ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड जस्ट बाय इन्वर्टिंग द सिचुएशन, ठीक है ना। Okay everyone, कभी कभी इनडायरेक्टली दिया रहेगा और आपको पता नहीं चलेगा कि विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर का क्वेश्चन है। सोडियम का खासियत क्या है कि सोडियम जहाँ भी OH बॉन्ड रहता है, कौन सा OH कहाँ रह सकता है? एसिड में रह सकता है, और कहाँ रह सकता है? अल्कोहल में रह सकता है, और वाटर में रह सकता है। तो क्या करता है? OH बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, राइट, और बना के लेता है O-Na+, क्या बनेगा? तो इसमें बनेगा A, तो बन क्या गया? ईथर। इट इज ऑल्सो मोर और लेस काइंड ऑफ व्हाट? विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। बट थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो सबसे पहले ए लेंगे, हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे अल्कोहल भी डाल दिया जाए, करेक्ट, कोई और अल्कोहल C2H5O-Na+, बट इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन दोनों सेम टाइप का, नेचर ऑफ रिएक्शन आर सेम, तो उस टाइम पे हम लोग किसके थ्रू ज़्यादा जाते हैं? इंट्रा रिएक्शन मोर प्रेफर ओवर इंटर। यहाँ तक तो आ गए। और क्या यहाँ पे लिख सकते हैं O-Na+, O- सोडियम किसके साथ पहले रिएक्ट करेगा? वायलेंटली, इसके साथ O-, और यहाँ का अब थोड़ा सा होता है ना कि मतलब रिएक्शन अगर नहीं हो रहा है, एकदम बिल्कुल कोल्ड किए हुए हैं, तो हो सकता है इसको अप्रोच करने के लिए, इस पर अटैक करने के लिए थोड़ा सा माइल्ड हीटिंग करेंगे, दैट वाई कि वाइब्रेशन हो, इसके तरफ अप्रोच हो, राइट।
भाया बीच पाथ SN2। तो इनडायरेक्टली किसका क्वेश्चन था? विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर का। ठीक है, उसके लिए आपको चाहिए क्या? RX चाहिए, RO माइनस Na+। मॉलिक्यूल में ही क्या है? RO माइनस Na+। यहाँ पे ही क्या है? RX है। करेक्ट। चलिए स्टूडेंट, उसके बाद क्या था स्टूडेंट? रिएक्शन। तो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ, ये लास्ट में था। सोडियम एंड हीट। ओ अच्छा, विलियमसन तो इधर लास्ट में था, सबसे लास्ट में इसको स्टार्ट देख रहे। कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट था, पहले ही पढ़ लिए। इंपॉर्टेंट था, इसको पहले कवर कर लिए। समझ में आ गया है? इतना ही है। लेकिन अब उसमें अब रिएक्टिविटी पूछा जाएगा। यहाँ देखिए, अब इसका कोई मतलब है कि विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में RF, RCl, RBr और RI, करेक्ट, इन सब का रिएक्टिविटी देखना है इन टर्म्स ऑफ हैलोजन। तो सेम बात को बार बार रिपीट करना होगा। भाई SN2 का रिएक्टिविटी पूछ रहा हूँ, और ये सब क्या है? लिविंग ग्रुप। और लिविंग ग्रुप का जाना इज द पार्ट ऑफ RDS ऑफ SN1 एंड SN2 बोथ। तो सबसे बेटर लिविंग ग्रुप देख लीजिए कौन है। तो इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा? बोलना है भाई, क्या प्रॉब्लम है? आप लोग मेरा ही रिवीजन करवा देते हैं, राइट। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑफ RX इन टर्म्स ऑफ हैलोजन इन SN2। ये है तो अल्टीमेटली SN2 क्या है? विलियमसन ऑफ ईथर तो एक स्पेशल केस हो गया ना, ये तो मैं जनरलाइज बात बोल रहा हूँ। रिएक्टिविटी ऑफ इन SN2 लिख लीजिएगा। देखिए, लक आप लोग के थोड़ा फेवर में जा रहा है, पहले से मेहनत किए हुए हैं, थोड़ा टाइम मिल गया तो और अच्छा हो सकता है, इसलिए इसका यूज़ कीजिए अब। और ऑर्गेनिक रिएक्शन आप तो बहुत बढ़िया से स्मूथली का हो सकता है कि तब तक मैं सारा ऑर्गेनिक ही ख़त्म कर दूँ रिएक्शन। ओके एवरीवन, नेक्स्ट रिएक्शन जो कि ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, एल्काइन के प्रिपरेशन पढ़ाए थे। यहाँ देखिएगा, RI CH3। देखिए तो एल्काइन के प्रिपरेशन में आया था, आया ना। ये था केस ऑफ सोडियम अल्काइनाइड्स, राइट। कौन सा पाथ? SN2, राइट। और इसमें क्या बोले थे? दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन फ्रॉम टर्मिनल टू इंटरनल विथ मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, इज इट राइट? तो बन क्या जाएगा सर? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C R। बट बिकॉज पाथ यहाँ पे और क्या बात बोले थे, याद है कीजिए तो? RX पे क्या कंडीशन था? इसको X ही मान लीजिए। व्हाट द कंडीशन ऑफ RX? मुझे तो पक्का याद है। SN2 है तो यहाँ पे 1 डिग्री एंड 2 डिग्री RX लेंगे। कितना डिग्री? इन केस ऑफ 3 डिग्री RX SN2 के जगह पे E2 हो जाएगा। SN2 की जगह पे क्या हो जाएगा? E2। फॉर एग्जाम्पल 3 डिग्री RX नहीं लेना है, सॉरी इसको क्रॉस मत मानिएगा, ये X है। 1 डिग्री और 2 डिग्री लेंगे, राइट। 3 डिग्री RX में ये फेल कर जाएगा। क्या फेल करेगा? सब्स्टिट्यूशन। क्या फेल करेगा? सब्स्टिट्यूशन। और डिटो में यही एग्जाम्पल लिया भी होगा। इसमें अगर ए लेते हैं तो CH3C माइनस Na प्लस, और बताया था कि इसमें अगर SN2 सोचेंगे तो नहीं होगा, राइट। तब जब सेंटर पे अटैक नहीं होता है तो कहाँ पे अटैक करते हैं? सरफेस पे अटैक करते हैं। तो पहले तो इसको दिखाइए, नहीं तो एक ही में खिचड़ी हो जाएगा, ये नहीं होगा।
और SN2 और E2 दोनों साथ साथ चलता है, एक दूसरे का वेट करते रहता है, राइट। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, तब प्रोडक्ट क्या नजर आएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH अब प्लस CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3 हो गया ना। किसी का ऑडियो वाइब्रेट कर रहा है, बंद कर लीजिए। ये रिएक्शन कुछ नया है या रिपीट किया, अल्काइन का रिएक्शन को रिपीट कर दिया। चलिए, ग्रिग्नार्ड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोटा मोटी जितना भी है हर जगह पे ग्रिग्नार्ड का यूज कर लिया हूँ। ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ, RX के साथ, अल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, एसिड के साथ, एस्टर के साथ, इवन एमाइन के साथ, एमाइड के साथ, 1D 2D 3D डिग्री, इवन एसिड एंड हाइड्राइड के साथ, मोटा मोटी जितना, इवन कि CN के साथ, NC के साथ, याद है आप लोग को, पूरा 2 क्लास तो ग्रिग्नार्ड ही चल रहा था। इसको हटाएं। यहां देखिए RX PHMgX, करेक्ट। लिखते हैं PHMgX, सोचेंगे PH माइनस, वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो कितना डिग्री यहाँ पे प्रेफर रहेगा, ज़्यादा सुटेबल रहेगा। भाई जहाँ भी SN2 लेंगे और RX के बारे में बात करेंगे तो जनरली मोर सुटेबल क्या रहेगा, CH3X 1 डिग्री RX एंड 2 डिग्री RX। इसका आना कहाँ से, बैक फ्रंट साइड से या बैक साइड से, और इसका जाना साथ साथ क्या बन जाएगा, RPH, राइट। अब प्लस MgX एंड X, CH3 CH2 Cl PHMgBr, क्या प्रोडक्ट होगा, करेक्ट है ना, इथाइल बेंजीन हो जाएगा। थोड़ा गेस कीजिए तो इसमें क्या होना चाहिए सर, इसमें होना तो चाहिए था SN2, बट बिकॉज 3 डिग्री RX लिए हैं तो SN2 से ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट दिखेगा, एलिमिनेशन का प्रोडक्ट दिखेगा। ठीक है ना एवरीवन। ठीक है, उसके बाद क्या था, यहाँ पे मैं X के लिए कंडीशन लगा रहा हूँ। X क्या रहेगा यहाँ पे, BrCl एंड F, राइट। इस रिएक्शन का नाम क्या, ये दोबारा डिस्कस करने का रिक्वायरमेंट है, ये ऑलरेडी हो चुका है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, विल्किंसन रिएक्शन, राइट। बट यहाँ पे एक्सचेंज किसको करेंगे, BrCl एंड F, तो इसको दोबारा अब यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्टली Ri लिख कर बढ़ेंगे, करेक्ट ना। बनेगा क्या, NaX, और OX क्या रहेगा, NaBr NaCl NaF, एक क्या इसमें एसीटोन में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट।
क्या इस पे टाइम देने का रिक्वायरमेंट अब है या हो चुका? डन ना? ओके, NaCN ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप लोग नंबरिंग करते रहिएगा, KCN और NaCN। तो KCN का मतलब है कि यहाँ पे K प्लस एंड CN माइनस, बट वो माइनस कार्बन पे रहता है। किस पे रहता है? कार्बन पे। तो यहाँ जो अटैक होगा, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है और कार्बन पे नेगेटिव है, किसका अटैकिंग पावर ज़्यादा रहेगा? तो इसके थ्रू होगा। और कौन सा पाथ? SN2। तो SN2 लिखना ही अपने आप में काफ़ी हो गया। ये बहुत बड़ा कन्वर्सन का पॉइंट रहता है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में कार्बन बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है? KCN को याद कर लीजिएगा, राइट। तो सर KCN तो अपने साथ नाइट्रोजन भी लेकर आएगा, उसको हटाने का भी तरीका है, पर सबसे पहले कार्बन तो बढ़ गया। कार्बन घटाना है, कम करना है, एसिड बनाकर डीकार्बोक्सिलेशन कर लेते हैं। मतलब एक की पॉइंट है दो। जनरल एक होता है ना, जनरल कन्वेंशन माइंड में, कार्बन बढ़ाना है विदाउट यूजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो KCN को जनरली हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंट करते हैं, राइट। पोटेशियम साइनाइड, तो हम लोग KCN का यूज़ कर लेते हैं। कार्बन एक एक्स्ट्रा आ गया, राइट। अब इसके बाद का स्टोरी सबको पता है, और नहीं पता है तो पता होना चाहिए। क्या बनता है? क्या बनता है? ये तो पूरा रिएक्शन क्लास में पढ़े हैं, राइट। सिर्फ बेस के थ्रू एसिड बनता है, याद है आप लोग को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, ग्रिग्नार्ड जब पढ़ा रहे थे वहाँ पे बीच में पढ़ाए थे। जब RCN का ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन पढ़ाना था तो उससे पहले मैंने ये सब कवर किया था, और तब वहाँ पे आया था, राइट। तो प्लीज़ यार इसको शॉर्ट नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया ना? आप लोग बोलते रहिएगा। फर्स्ट में KCN क्या बनेगा, सेकेंड में H प्लस वाटर क्या बनेगा, थर्ड में सोडा लाइम क्या बनेगा, और फिर Cl2 लाइट क्या बनेगा। A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा, D क्या होगा। ये तो अभी जस्ट सबको पता है। ए क्या होगा, CH3CH। बी क्या होगा एवरीवन, सी क्या होगा, और डी जहां से चले थे, ठीक है ना। कम भी कर लिए, ज़्यादा भी कर लिए, राइट। अब यहाँ भी सेम बात कि अगर RX में KCN ले रहे हैं
और कोई स्ट्रेस देकर पूछेगा पाथ SN2 है तो कितना डिग्री RX ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तो ऑब्वियसली CS3X 1 डिग्री RX और 2 डिग्री RX, SN2 जहाँ भी रहेगा तो सेम स्टेटमेंट 3 डिग्री RX सबसे स्लो रहेगा, सबसे क्या रहेगा, तो सूटेबल क्या रहेगा CS3X 1 डिग्री RX एंड 2 डिग्री RX, ये बनेगा। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री RX ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन AgCN, यहाँ देखिएगा AgCN में CN फ्री नहीं रहता है, AgCN में कार्बन और सिल्वर के बीच में सिग्निफिकेंट कोवलेंट कैरेक्टर रहता है, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे C माइनस है, यहाँ पे C माइनस नहीं है, तो फिर अब कहाँ से अटैक करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर से अटैक करेगा और बनता है RNC। इसका मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। यहाँ से आउट क्या हुआ X माइनस, और यहाँ पे है क्या AgCN, तो यहाँ से रिलीज क्या होगा Ag प्लस, और Ag प्लस और X माइनस बिकम्स व्हाट AgX, करेक्ट। और बन क्या जाएगा C माइनस N प्लस R अब प्लस AgX, इसी को इक्विवेलेंटली हम लोग क्या लिखेंगे RNC। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, प्लस और माइनस रहता है उसको, उसमें से हम लोग मल्टीपल बॉन्ड से वन ऑफ द बॉन्ड को क्या बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट, जस्ट लाइक दिस। A क्या होगा और B क्या होगा, B नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो भी बनेगा वो बनाइए। आप लोग आप रिएक्शन मैकेनिज्म से लेकर रिएक्शन तक यहाँ तक आइए, जो बहुत रिएक्शन पढ़ा दिए हैं। अल्केन में सिर्फ अल्केन नहीं हुआ है, माइंड इट, बड़ा अलग तरीके से रिएक्शन को लेकर चल रहा हूँ। वहाँ पे आगे का बहुत रिएक्शन हो चुका है कीटोन और अल्डिहाइड का, राइट। इसलिए आपको वहाँ से वहाँ तक आना पड़ेगा, तब मुझे पकड़ पाइएगा मैं कहाँ पे क्या सेंस में बात कर रहा हूँ। ये सबके लिए बोल रहे हैं जो रिएक्शन को छोड़ दिए हैं, बीच में क्लास बंक कर लिए हैं। ए क्या होगा स्टूडेंट, सर ए तो होगा RNC, राइट। और NC में H प्लस वाटर लेते थे, क्या बनता था याद है आप लोग को, CN का भी दिखाया है और NC का भी। इसमें H प्लस वाटर तो मुझे लगता है कि ये बनता था 1 डिग्री अमाइन अब प्लस फॉर्मिक एसिड। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या इसका मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है? जो भी मैकेनिज्म भूल रहे हैं वो जाके कहाँ देखना है, ग्रीनार्ड जहाँ पे पढ़ा रहा होगा वहाँ पे जाके देखिएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ही फर्स्ट टाइम आप एक नाम लिए थे सिफ वेस, केस ऑफ व्हाट, सिफ वेस, जाके देखना है। KCN में किससे अटैक होता है, कार्बन से। AgCN में किससे अटैक होता है, नाइट्रोजन से। दैट्स वाई KCN लेते हैं तो बनता है RCN, अल्केन साइनाइड, अल्केन नाइट्राइल। AgCN लेंगे तो क्या बनेगा, RX से RNC बनाना है, RX से अल्केन आइसोनाइट्राइल बनाना है, तब क्या यूज करना है AgCN। अल्केन से सॉरी RX से अल्केन नाइट्राइल बनाना है, तब क्या यूज करना है KCN। याद रहेगा, देयर इज अ डिफरेंस।
अब लिखिए, केस ऑफ अमोनिया। यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिए, कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, सिर्फ RX और अमोनिया लिए हैं, तब आपको रिएक्शन 1:1 सोचना है। क्या सोचना है? अगर आपको मैंने फोर्स नहीं किया तब क्या सोचना है? 1:1। तो सिंपली पाथ इज SN2, ए लोन पर यहाँ आएगा, इसे अटैक करेगा और बन क्या जाएगा? NH3 प्लस। यहाँ देखिए NH3 प्लस, इस प्लस को रिलीज करने के लिए एक जनरल स्टेटमेंट कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसी को डोनेट करता है H प्लस को छोड़कर, तो अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या रिलीज करता है? H प्लस। तो यहाँ से H प्लस, यहाँ से X माइनस, HX बना दें, यहाँ का H प्लस और यहाँ का X माइनस, कितना डिग्री एमाइन बन गया? 1 डिग्री एमाइन। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ एमाइन, 1 डिग्री एमाइन, डायरेक्ट यूज ऑफ RX। क्या डाल देंगे? तो सर ये रिएक्शन अगर मिल गया है तो यहाँ से ही हम लोग एडवांटेज ले लेंगे। मान लेते हैं कि मुझे 2 डिग्री एमाइन बनाना है। कितना डिग्री एमाइन? तो आपको इस रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए? सर मुझे नाइट्रोजन का बस एक हाइड्रोजन होना चाहिए। क्यों? जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो उस पर जो पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा उसको रिलीज़ करने के लिए वहाँ से H प्लस। तो बस यहाँ पे तो क्या सिमिलरली ऐसा रिएक्शन कर सकते हैं भाया सेम पाथ? हो सकता है ना? कितना डिग्री एमाइन मिल गया? 2 डिग्री एमाइन। बट बिकॉज पाथ इज SN2, कौन सा पाथ? तो थोड़ा इस बात का ख्याल रखिएगा RX पे कंडीशन का। क्या कंडीशन का ख्याल रखेंगे? CH3X 1DRX और 2DRX ज़्यादा सूटेबल रहेगा, राइट? R1 NH R1 रिएक्शन होगा या नहीं होगा? कितना डिग्री एमाइन बन जाएगा? RN R1 अब प्लस मतलब हम लोग इस पैटर्न का यूज़ कर लिए। RX में अगर डायरेक्ट अमोनिया यूज़ करेंगे 1 डिग्री एमाइन, RX में 1 डिग्री एमाइन यूज़ करेंगे तो 2 डिग्री एमाइन, RX में 2 डिग्री एमाइन यूज़ करेंगे तो 3 डिग्री एमाइन। करेक्ट है? हटाए? ओके देखिए, सील को उठाकर मैं आयोडीन पुट कर दिया। क्या माइंड में चल रहा होगा? गुड लिविंग ग्रुप है, राइट? अगर मुझे लिया जाए कि RX लेना है और रिएक्शन में थोड़ा फास्ट रखना है तो हेलोजन को अगर वेरी कर सकते हैं तो बेटर यहाँ पे कौन सा हेलोजन रखना? ऐसे Cl भी रहेगा तो बात एक ही है, बट अगर सूटेबल क्या रहेगा अमंग ऑल हेलोजन एज ए लिविंग ग्रुप? आयोडीन। क्या बनेगा एवरीवन? आपको नहीं था कि सर ये प्रिपरेशन हो गया मीथेन से मिथाइल एमाइन का, राइट? स्टार्टिंग मीथेन से कर सकते हैं
तो मीथेन से हम लोग अगर सपोज कीजिए कि यहाँ से ए बनाना है, दिमाग दौड़ाइएगा, ए बनाना है और 2 स्टेप में। पहला स्टेप सर Cl2 लाइट ले लीजिए, करेक्ट करेक्ट ना। और सेकेंड स्टेप NH ले लीजिए। सर वापस कैसे आइएगा? वापस आने का भी तरीका पता है, हालांकि अभी आपको पढ़ाया नहीं हूँ। यहाँ से एक स्टेप में 1 स्टेप में अल्कोहल बन जाता है CH3OH, 1 स्टेप में। उसमें डाइजोनियम जो सैंड में रिएक्शन है डाइजोनियम कटायन के थ्रू CH3OH और सेकेंड स्टेप PCl3। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा? बन गया CH3। अच्छा सर आपको यहाँ तो आना था, तो एक स्टेप मुझे पता है जहाँ से डायरेक्ट अल्कोहल बनता है CH3OH, और दूसरा स्टेप कुछ भी नहीं आता तो रेड फास्फोरस ले लीजिए। रेड फास्फोरसेंट नहीं सर वो तो एटम बम है, तो कोई बात नहीं है। CH3OH से हम लोग यहाँ तक तो आ सकते हैं CH3Cl तक बाय टेकिंग PCl3 या PCl5, इज इट राइट। और जब Cl आ गया तो CH3Cl में H- डाल देंगे। क्या डाल देंगे सर? H- कहाँ से आएगा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड NaBH4 या ला, वो H- देगा। H- न्यूक्लियोफाइल होकर आएगा, अटैक करेगा, Cl- को आउट करेगा। तो पूरा एक क्लास आपको पढ़ाएंगे, ये बस 2 रिएजेंट का रिएक्शन। इसका नाम क्या रहेगा? ला एंड NaBH4। जहाँ जहाँ पे यूज होता है एक जगह कलेक्ट कर लेंगे, करेक्ट। अब हेडिंग लिखिए, एग्जॉस्टिंग मिथाइलेशन ऑफ अमोनिया। एग्जॉस्टिंग मिथाइलेशन ऑफ अमोनिया। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जॉस्टिंग मिथाइलेशन ऑफ अमोनिया का मतलब है कि अमोनिया में मिथाइल जोड़ते हुए चला जाना है, जितना मैक्सिमम उसका कैपेसिटी है, राइट। तो यहाँ पे इसी चीज़ को मैंने जो टर्म लिखा उसी को यहाँ पे ऐसे आपको हिंट किया जाएगा। एक्सेस क्या ले लेंगे? CH3I, राइट। पहले क्या होगा? यहाँ तक आ जाएंगे, हाँ या ना। यहाँ तक आते हुए विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट? एक्सेस कौन लिए हुए हैं? दिस वन। यहाँ तक आने के बाद आपके पास क्या अमोनिया बचा हुआ है? नहीं है, एक्सेस इसको मेंटेन किए हैं। तो बचा हुआ क्या है सर? ए तो बचा हुआ रह गया, करेक्ट। वापस से क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा, इसे आउट कर देगा। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक आते हुए फिर से क्या बचा हुआ है? यस, CH3। ये वापस अटैक करेगा, इसे आउट कर देगा। CH3N, CH3, CH3। स्कूल आप लोग का ओपन हो गया स्टूडेंट? तो सुबह का क्लास का क्या किया जाए? ज़्यादा सूटेबल रहेगा नहीं, सुबह कभी कभी इनऑर्गेनिक पढ़ते रहेंगे, वो तो चलेगा। तो सर अब तो यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, यहाँ के बाद ना इसके पास हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, फिर भी होता है। वजह अमोनियम क्लोराइड भी तो बनता है NH4 प्लस Cl माइनस। NH4 प्लस Cl माइनस बनता है या नहीं बनता सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड? उस प्रॉपर्टी के वजह से जस्ट लाइक सिमिलर प्रॉपर्टी यहाँ तक ये टॉलरेट करता है, इस वजह से इसको बोले हैं, नाम दिए थे। ये हो गया सर मैक्सिमम कैपेसिटी नाइट्रोजन ने यूज़ किया मिथाइल को ऐड करने का, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन ऑफ अमोनिया। इसका नाम क्या रहेगा? बोलिए मेरे साथ। जहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस आता है तो अमोनियम यूज करते हैं, टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड।
नाम क्या रहेगा? टेट्रामिथाइल अमोनियम, से सुनना नहीं है लिखना भी है, टेट्रामिथाइल अमोनियम आयोडाइड। लेकिन मिथाइल के जगह पे अगर आर रहता अल्काइल, तब क्या पढ़ते हैं? टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयोडाइड। इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज अमोनिया रहेगा, सॉरी मिथाइल रहेगा? इथाइल भी तो रह सकता है, तब क्या नाम पड़ता है? टेट्रा इथाइल अमोनियम। बट अब ऐसा भी काम नहीं करना है कि सर टर्सरी ब्यूटाइल रहता तो क्या करते हैं? अब एक नाइट्रोजन पे 4 टर्सरी ब्यूटाइल डाल दीजिएगा, स्टेरिक हिंडेंस बिकम सो मच हाई, तो वहाँ पे भी आप प्लस पाथ कौन सा होना है? दिमाग दौड़ाइए, कुछ नहीं। SN2, तो SN2 में 3D को क्या करेंगे? लेंगे या थोड़ा अवॉइड करेंगे? अवॉइड करेंगे, करेक्ट। तो इसी रिएक्शन का नाम क्या दिया गया है? एग्जॉस्टिंग मिथाइलेशन ऑफ अमोनिया। उसमें एक्सेस किसको लेंगे? मिथाइल हैलाइड को। मिथाइल, अगर मिथाइलेशन है तो मिथाइल बोलेंगे, अल्काइलेशन रहता आर लेते, बट आर पे कंडीशन कोशिश करते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री तक का। सबसे फास्ट कौन रहेगा? CH3X। 1 डिग्री से भी पहले एक है CH3X, राइट। और सारे लोग से रिक्वेस्ट है कि 3 मैकेनिज्म को माइंड में लाइए। एक था सेटजेफ, याद है? याद है? एक क्या था? एंटी सेटजेफ, ये भी तो था। और सेटजेफ होगा या एंटी सेटजेफ होगा, इसके बीच में कौन डिसाइड करता था? साइज ऑफ बेस, राइट। इफ बेस इज ओवर क्राउडेड, इफ बेस इज व्हाट? ओवर क्राउडेड, देन मोर एसिडिक लेस क्राउडेड एसिडिक हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग बिगेट मेजर प्रोडक्ट एलिमिनेशन में, राइट। अगर अल्कोहलिक बेस लेते हैं तो सेटजेफ सोचते हैं, बल्कि अगर सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड एंड हीट, तब एंटी सेटजेफ सोचेंगे प्रोडक्ट, वो मेजर बनेगा। ये मैकेनिज्म में बात किया हूँ, सेटजेफ, एंटी सेटजेफ, और वहाँ पे ही हाथों हाथ पढ़ाए थे हॉफमैन एलिमिनेशन। कौन सा एलिमिनेशन? तो दिमाग में हॉफमैन एलिमिनेशन लाइए। और जो घर पे हो मैकेनिज्म देखिए, तो जहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म का मोटामोटी एलिमिनेशन के केस में पढ़ा रहे थे, ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन में। थोड़ा रिवीजन करवाते हैं। यहाँ देखिए, किसका? हॉफमैन एलिमिनेशन का। देखिए, हॉफमैन एलिमिनेशन का स्टेटमेंट क्या था? इट इज गिवन फॉर इफ लिविंग ग्रुप इज कटायनिक लिविंग ग्रुप। कौन सा? इफ लिविंग ग्रुप इज व्हाट? कटायनिक लिविंग ग्रुप, देन इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ बेस, व्हाट एवर द नेचर ऑफ बेस, उससे मतलब नहीं था यहाँ पे हॉफमैन एलिमिनेशन में। इफ लिविंग ग्रुप इज, यहाँ पे लिखना नहीं है, जस्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए स्टेटमेंट लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जस्ट मैं थोड़ा यहाँ पे हिंट करता हूँ। If living group is cationic living group, then irrespective of nature of base, it means even base is less crowded or more crowded, doesn't matter. Base should prefer to pull more acidic beta hydrogen. कौन सा? more acidic beta hydrogen के corresponding major product बनेगा। तो इसी एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे मैं जानबूझ के इसमें पॉजिटिव चार्ज दिया हूँ, लिविंग ग्रुप क्या बनाया है? कटानिक लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे इस लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में बीटा हाइड्रोजन तो AV और AV है। विच वन इज मोर एसिडिक? दिस वन। ये क्या है? मोर एसिडिक, और ये क्या है? लेस एसिडिक है, राइट। तो बेस कहाँ पे ज़्यादा अटैक करेगा? इसके करस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट बनेगा, करेक्ट। बेस प्रेफर टू पुल मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन, तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट रहेगा मेजर CH2 डबल बॉन्ड। यही था हॉफमैन एलिमिनेशन, ठीक है। रिवीजन हो गया?
बाकी आप इलाबोरेट फॉर्म में देखिएगा वहाँ पे। एक नोट करके पॉइंट लिखे तो ठीक है। व्हेन टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट, व्हेन टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट treated with base or nucleophile, treated with बेस और ऐसे देकर न्यूक्लियोफाइल भी लिख दीजिएगा। इट अंडरगोज बीटा एलिमिनेशन, इट अंडरगोज बीटा एलिमिनेशन according to Hoffman rule. It undergoes beta elimination according to Hoffman rule. उसमें एक और पॉइंट लिखिए, इसको पहला पॉइंट बना लीजिएगा। इफ बीटा हाइड्रोजन इज नॉट अवेलेबल, इफ बीटा हाइड्रोजन इज नॉट अवेलेबल, then only, if beta hydrogen is not available, then only nucleophilic substitution, then only nucleophilic substitution will occur. ये स्पेशली मैंने किसके लिए स्टेटमेंट दिया? टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट के लिए, राइट? कि अगर उसमें बेस या न्यूक्लियोफाइल, इवन कि न्यूक्लियोफाइल भी डाल रहे हैं, मतलब कोई पार्टिकल जिस पर निगेटिव चार्ज, राइट? तो एनी निगेटिव चार्ज पार्टिकल कैन बिहेव एज बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। अगर आप अभी तक उसको आप न्यूक्लियोफाइल के जैसा ही देख रहे हैं, फिर भी अगर यहाँ पे डालेंगे तो बिकॉज नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उस वजह से उसका लिविंग कैरेक्टर ज़्यादा है, और वहाँ पे किसी भी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव कैरेक्टर, तो बगल वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन को हाईली एसिडिक बनाता है। और लास्टली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि अगर टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट को किसी भी निगेटिव चार्ज पार्टिकल के साथ ट्रीट करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन से ज़्यादा किसको प्रेफर करता है? एलिमिनेशन। अकॉर्डिंग टू विच रूल? बिकॉज नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो कटायनिक लिविंग ग्रुप बन गया, तो कटायनिक लिविंग ग्रुप के लिए कौन सा रूल? हॉफमैन एलिमिनेशन। और हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या फॉलो करेंगे? मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन, करेक्ट ना? लेकिन अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तब क्या प्रेफर करेंगे? तब सब्स्टिट्यूशन। तब क्या प्रेफर करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट पॉइंट क्या था? बोलिए तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखवाए हैं? ओके, हाँ। व्हेन टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट ट्रीटेड विथ बेस और न्यूक्लियोफाइल, देन इट अंडरगोज बीटा एलिमिनेशन अकॉर्डिंग टू हॉफमैन रूल, correct? But if beta hydrogen is not available, then it undergoes nucleophilic substitution, correct? और nucleophilic substitution होगा तो it depends on SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, depending upon nature of nucleophile, okay? But Hoffman, is it Hoffman elimination depends on nature of base? It is independent of, irrespective of nature of base. Base will prefer to pull more acidic बीटा हाइड्रोजन। इवन कि लेस क्राउडेड भी नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ क्या बोल रहे हैं? मोर एसिडिक, ठीक है? ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए, क्वेश्चन ऐसे रहेगा भाई, देखते रहना है। क्या बनेगा? मान लो कैलकुलेट में एग्जाम में ऐसे आ गया, देखिए जहाँ पे मुझे नहीं पता रहता है ना कि एक प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक, तो वहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, राइट?
ए क्या होगा और उसके बाद क्या होगा। देखिए तो सही है, इसी को कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा CH3 होल 4 N प्लस I माइनस, तो वहाँ से कंफ्यूज तो नहीं करना है, टेट्रामिथाइल अमोनियम आयोडाइड। उसके बाद बी बनने जो यहाँ उसके बाद बनने के लिए आपने NH लेके गया, अल्कोहलिक, एक मिनट, अल्कोहलिक NH तो नहीं लिए हैं, तो जनरली एक्वस NH या NH से में मेरे माइंड में क्या आता है, न्यूक्लियोफाइल। देखिए तो नाइट्रोजन पे कैसा कैरेक्टर, बोलिए पॉजिटिव कैरेक्टर। इसको लिविंग ग्रुप बनना है, तो लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पे रहता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पे रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो हाउ मेनी अल्फा कार्बन, ए भी अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन। हाउ मेनी बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोजन है, तो अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तब क्या सोचना है, लिखवाए तो सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होना मजबूरी था, होना क्या चाहिए था, एलिमिनेशन डोमिनेंटली, राइट, हॉफमैन एलिमिनेशन, बट बिकॉज देयर इज नो बीटा हाइड्रोजन दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे किसके थ्रू जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो एक ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेगा या दो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रहेगा, दोनों तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल प्लस ट्राई मिथाइल एमाइन, ट्राई मिथाइल एमाइन, दिस इज द प्रोडक्ट। हो गया ना। आप लोग को फाइनल एग्जाम के लिए स्टडी लीव तो मिलेगा पक्का थोड़ा बहुत स्कूल में, अब छुट्टी है भे नहीं, ऐसे जो मेन बोर्ड आने वाला है। अच्छा फर्स्ट, ऐसे 2 मिनट बात कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम अगर दिसंबर में होगा तो सेकेंड टाइम कम होना चाहिए मोस्ट लाइकली, थोड़ा गेस करते हैं, मुझे लगता है अप्रैल, नवंबर में होता तो मार्च लास्ट, ये बेटर है ना, टेंशन फ्री होकर फर्स्ट जेई मेन का तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, राइट। और हम लोग के लिए और रिलैक्स हो गया। अब सेकेंड टर्म के लिए, सेकेंड टर्म में तो सिलेबस नहीं बचेगा, सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस रह जाएगा, और जो 11th का मेरा फिजिक्स वगैरह है वो होगा, राइट। ओके आप लोग का ये सब ड्यूटी बनता है, जो जो चीज़ थोड़ा बहुत छूटा हुआ है कहीं पे, जैसे मेरे दिमाग में है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, वो भी कभी एडवांस में पूछा हुआ है, जो ग्राफ वगैरह का, नोडल प्लेन का, वो सब मुझसे पढ़ लीजिएगा बोल बोल के। चलिए यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, हाउ मेनी अल्फा कार्बन एंड हाउ मेनी बीटा कार्बन। यहाँ पे बीटा कार्बन डिफरेंट टाइप का है या ऑल आर सेम टाइप, मैं जानबूझ के फर्स्ट एग्जांपल में यस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन का प्रोडक्ट डोमिनेंट रहेगा, एलिमिनेशन का, वो भी कौन सा एलिमिनेशन, इट्स एडजफ या हॉफमैन। सर यहाँ तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा, यहाँ पे ओरिएंटेशन का क्वेश्चन नहीं है, बट यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन इस बात का होता, किस बात का, सब्स्टिट्यूशन करें या एलिमिनेशन करें, तो क्या करना है, कैटायनिक लिविंग ग्रुप रहेगा, यस, खासकर इस केस में ये यहाँ से लेगा H प्लस, ये यहाँ आएगा और यहाँ से चला जाएगा, ये पूरा पार्ट, तो ये अकेले जाएगा या तीनों को लेकर जाएगा, पूरा यह सेक्शन सब्स्टिट्यूशन हम लोग इस पे कर दिए, एलिमिनेशन इस पे कर रहे हैं, राइट। तो प्रोडक्ट क्या रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस N ET
ET and ET. This is the product. Correct? देखिए, मैं जो प्रॉब्लम में ऑब्जर्व किया हूँ कि टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट के लिए मोस्टली बेस की जगह पे Ag2O लेते हैं, सिल्वर ऑक्साइड। मोस्टली ये प्रॉब्लम में आपको डिकेशन में मिलेगा, तो Ag2O को भी यहाँ पे बेस मान के चलिएगा, ठीक है। तो Ag2 लेकर हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट होगा? देन हाउ मेनी अल्फा कार्बन, अल्फा 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 अल्फा, हाउ मेनी बीटा कार्बन, बीटा बीटा बीटा, राइट, 3 बीटा कार्बन। देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन। उसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन? ओबियस सी बात है भाई, ये मोस्ट एसिडिक है, राइट। इसका मतलब किसके क्रॉसपॉन्डिंग? Ag2O को यहाँ पे आप बेस के जैसा ट्रीट कीजिएगा, जस्ट लाइक B-, ओके। तो बेस विल प्रेफर टू पुल व्हाट दिस, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, और यहाँ पे इसका मतलब है कि इस कार्बन पे, इस कंपाउंड पे क्या हुआ है? हॉफमैन बीटा एलिमिनेशन हुआ है। क्या हुआ है? हॉफमैन बीटा एलिमिनेशन। एंड प्रोडक्ट क्या रहेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 अब प्लस N CH3 PR CH2 CH2 CH3 और एक दिस वन CH2 CH CH3 CH3। दिस इज द प्रोडक्ट, करेक्ट ना? आप लोग को नजर आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट? लिख लीजिए। क्या बनेगा? हीट, पहला में रिजेंट है ही नहीं, सिर्फ क्या किए हैं? हीट किए हैं। देखिए, एक ही कंपाउंड में NH2 ग्रुप और Br तो रह सकता है ना। अगर इसका नोमेनक्लेचर करना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 ब्रोमो, राइट, 1 पेंटानामाइन, करेक्ट, अल्केनामाइन, करेक्ट। तो एक ही मॉलिक्यूल में एमाइन ग्रुप और हैलोजन ग्रुप रह सकता है, स्टेबल हो सकता है, बन सकता है, करेक्ट।
बट इसको हीट करने का मतलब जानबूझ के आप चाह रहे हैं कि रिएक्शन हो। तो अभी जस्ट एक रिएक्शन पढ़ाया था, याद है, RX प्लस अमोनिया का, RX प्लस अमोनिया, तो अमोनिया में नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हीट करने का सेंस क्या बन रहा है कि इसके बीच में रिएक्शन करवा दें, और एक ही मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन है और RX है, तो ये यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। बट अगर आप थोड़ा भी हीट नहीं करेंगे तो ये स्टेबल रहेगा। करेक्ट, वन मॉलिक्यूल में सेम कंपाउंड में NH2 ग्रुप भी रह सकता है और हेलोजन भी रह सकता है, बट उन दोनों के बीच में अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते हैं तो थोड़ा क्या करना पड़ेगा, एक्टिव बनाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हीट कर रहे हैं। करेक्ट ना। तो ये यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है स्टूडेंट, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कितना मेंबर रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से क्या जाएगा Br माइनस, और यहाँ से क्या जाएगा H प्लस, तो ये क्या बनेगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आ गए। उसके बाद क्या मेंशन किए हैं, बोलिए भाई सर, CH3I उसमें भी एक्सेस, तो CH3I में इस पे कौन अटैक करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर एक बार अटैक करेगा या 2 बार, एग्जॉस्टिंग मिथाइलेशन करेगा। एक्सेस का मतलब क्या, 2 बार। समझ रहे हैं मेरे बात को, डायरेक्ट लिख दें, आप लोग मुझे पकड़ पाए कि मैंने एक क्यों बना लिया, इट इज काइंड ऑफ व्हाट, एग्जॉस्टिंग मिथाइलेशन, राइट। मतलब मैंने आपको फोर्स किया आगे तक सोचने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिए हुए हैं, क्वेश्चन ऐसे आएगा एडवांस में, एक ही रिएक्शन नहीं दिया जाएगा, और तब यहाँ पर पूछा जाएगा क्या क्या बनेगा, ठीक है। प्रॉपर रोड मैप बनाया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता था, बट फिर भी कॉमन सेंस लगा सकते थे। आज के क्लास में पढ़ाए हैं RX प्लस अमोनिया का रिएक्शन, राइट, या RX प्लस 1 डिग्री अमाइन का, तो ये नहीं है RX और 1 डिग्री अमाइन, RX प्लस 1 डिग्री अमाइन गिव्स 2 डिग्री अमाइन, तो क्या है, साइक्लिक 2 डिग्री अमाइन है, साइक्लिक 2 डिग्री अमाइन। मतलब थोड़ा सा सेंस अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सब कुछ टीचर पे छोड़ दीजिए। मतलब एक बार टीचर आपको थोड़ा सा रास्ता दिखा दिए तो वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा इंट्यूशन भी काम करता है कि अच्छा इसके बाद शायद ये हो सकता है, राइट। अब प्रॉपर नहीं भी सोच सकते थे तो आपको इसकी तरफ जाना था। एनीवे, उसके बाद क्या लेकर हीट कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा एलिमिनेशन हो जाएगा, ये हो गया कटायनिक लिविंग ग्रुप, टेट्रा, अभी जस्ट स्टेटमेंट लिखवाए हैं, टेट्रा अमोनियम सॉल्ट, टेट्रा अमोनियम, इसको बैलेंस करने के लिए भाई ऐसे I माइनस रहेगा जिसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, तो वेन टेट्रा अमोनियम सॉल्ट ट्रीटेड विथ बेस, करेक्ट, तो सबसे पहले हॉफमैन एलिमिनेशन होगा। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। हाउ मेनी अल्फा कार्बन, अल्फा 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 एंड अल्फा, बीटा कार्बन 2 है। यहाँ पे कौन सा बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, इस बात का क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो रहा है, सेम टाइप का है। तो Ag2O को क्या मानना है एवरीवन, जस्ट लाइक Ag2O को ट्रीट करना है जस्ट लाइक बेस। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा सोचना है या एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। ये यहाँ, तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ, बट क्या ये लिविंग ग्रुप मॉलिक्यूल से आउट हो जाएगा या मॉलिक्यूल में बना रहेगा, बस रिंग ओपन हो जाएगा। रिंग क्या हो जाएगा, देख तो सही है, मतलब यहाँ पे CH2 ऐसे लिख सकता है, नहीं दिखाते मतलब यहाँ पे कार्बन है, राइट। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, फॉर बेटर प्रैक्टिस। क्या बनेगा, अभी तो इसके पास एक पावर बचा हुआ है, राइट।
अब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, राइट। कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँच गए, नाइट्रोजन को आउट ही कर दिए, राइट। ये बहुत बड़ा रोड में प्रॉब्लम हो गया। सारा स्टेप समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको हटाया जाए, व्हाट इज द प्रोडक्ट, बोलिए अल्फा कार्बन कौन कौन सा, देखिए तो सही है। हाउ मेनी बीटा कार्बन, 3 है भाई, जिसको काउंट नहीं किया वही रिएक्शन करने वाला है। हाउ मेनी एसिडिक बीटा हाइड्रोजन, मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में ज़्यादा एसिडिक कौन रहेगा, दिस वन इज मोस्ट एसिडिक, राइट। कोई इसके बगल में CH2 है जो प्लस आइसिस एसिडिक कैरेक्टर को कम करेगा, राइट। तो ये हो गया मोस्ट एसिडिक। इसको कैसा ट्रीट करेंगे, H2O को बेस के जैसा, ये यहाँ आएगा इसे लेगा, ये यहाँ जाएगा इसे यहाँ से आउट कर देगा, समझे। एक एग्जाम्पल में लिया था रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाने के टाइम पे। देखिए अभी क्या होना चाहिए कि जो चीज़ टीचर पढ़ा चुके हैं वो फटाक से आपको एटलीस्ट इतना तो रिकॉल होना चाहिए, हाँ ये कहीं पे आया था। ये हॉफमैन एलिमिनेशन के टाइम पे मैं लिया हूँ एग्जाम्पल, डिटो सेम एग्जाम्पल ही लिया हूँ, ठीक है। और वहाँ पे लाइन पक्का बोले होंगे, वीडियो में देख लीजिएगा कि फिर से एक बार आएगा जहाँ पे एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन ऑफ अमोनिया पढ़ाते रहेंगे, यही इसी टाइम के लिए बोले थे। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे सिर्फ अमोनिया का केस था, वहाँ पे हम लोग बहुत सारा रिएक्शन यहाँ पे देख लिए, राइट। इंट्रामोलिकुलर अमोनिया या नाइट्रोजन और एक्स
RX के बीच में रिएक्शन हो सकता है, ऐसे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ के बाद नेक्स्ट क्लास, आज के इतना ही रहने दीजिए। अब देखिए प्लानिंग ये है कि हर 3 क्लास और लगेगा हैलोजन डेरिवेटिव का, क्योंकि कंप्लीट एक क्लास तो हैलोफॉर्म रिएक्शन में ही चला जाएगा। बहुत फेमस रिएक्शन है हैलोजन डेरिवेटिव में, इसका नाम क्या है, आपके सिलेबस का पार्ट है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, मतलब हैलोफॉर्म, राइट। और उसका प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी। और आफ्टर 3 क्लास अल्कोहल स्टार्ट करने से पहले मैं बेंजीन पढ़ाऊँगा। बोले किस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हैलो बेंजीन भी तो था हैलोजन डेरिवेटिव में, हैलो अल्केन एंड हैलो बेंजीन। बट बेंजीन जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसका मोटा मोटी 50% रिएक्शन कवर करके फिर अल्कोहल पे वापस आऊँगा। एक तो अभी तक स्टार्ट नहीं कर रहे थे, बट जब आप स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे जितना रिएक्शन है वो पूरा जितना मुझे चाहिए आगे के क्लास में पढ़ाने के लिए, वो सारा पहले वहाँ पे कवर करूँगा। अब वापस फिर कहाँ पे आएंगे, अल्कोहल पे आएंगे। बिकॉज अल्कोहल में भी कपलिंग रिएक्शन है, सेंड मेयर रिएक्शन मैं अल्कोहल के चैप्टर में पढ़ाऊँगा। कहाँ पे, अल्कोहल के चैप्टर में, कुछ बेंजीन में और कुछ अल्कोहल के चैप्टर में। मतलब NCERT ला के यहाँ पे रखना है क्लास 12th का, ठीक है, उसमें मैं देखते चलूँगा। ऐसा हो सकता है कोई रिएक्शन आपको हैलोजन डेरिवेटिव में NCERT में हो, बट मैं उसको अल्कोहल में पढ़ा रहा हूँ, उसको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है सीक्वेंस आगे पीछे हो। मैं कुछ अपना मेरा माइंड में प्लानिंग चल रहा है कि पहले ये पढ़ाना चाहिए, उसको वहाँ से पे मैं कोरिलेट करूँगा। तो पहले हैलोजन डेरिवेटिव ख़त्म करने के बाद स्टार्ट करेंगे बेंजीन एंड इट्स रिएक्शन, और उसके लिए एक अलग कॉपी बना लीजिएगा। पूरे एरोमेटिक रिएक्शन के लिए अलग नोटबुक, राइट, एल्फेटिक रिएक्शन के लिए अलग नोटबुक। अब बेंजीन एंड इट्स रिएक्शन हेडिंग ही रहेगा, उसमें जितना भी बेंजीन से रिलेटेड रिएक्शन रहेगा, चाहे वो फिनॉल ही क्यों नहीं हो, सब एक जगह पे कलेक्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। पॉलीमर तो नहीं है ना फर्स्ट टर्म में, बायोमोलिक्यूल्स तक है, ओके। कल टेस्ट रहेगा भाई।